जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा। नाज़रीन, आज 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जिनमें कहीं कहीं तो अमल दरामद हो रहा है, ज़्यादातर जो है वो जाम हो चुके हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन, सीनियर तजिया निगार। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं तजिया निगार, सीनियर सहाफ़ी फैज़ रसूल खान लखोज़ई। उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन के लिए हुकूमती सतह पर ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब तक कौन कौन से इक़दाम किए गए। जी फैज़ल साहब, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया जनाब, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं जनाब? आपकी मेहरबानी सर, आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया में आलमी यौम ख़वातीन जो मनाया जा रहा है, उस हवाले से पाकिस्तान की रियासत ने अब तक जो भी कवानीन साजी की है, वो कवानीन साजी तो इस हद तक ठीक है, बहुत से कवानीन हो गए। असल प्रॉब्लम ये है कि उन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। ख़वातीन के हकूक़ की सबसे बड़ी जो आप खामी कह लें वो ये है कि ग्रास रूट लेवल पर ख़वातीन को उनकी जान, माल, इज़्ज़त, वक़ार, एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ वो रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है 1973 के आइन के मुताबिक। लेकिन अभी तक इस हवाले से एक मुनासिब पेशरफ्त नहीं हुई। अब आप अगर देखें तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने लगातार बुनियादों पर कवानीन मुतारिफ कराए, मंजूरी दी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस हद तक हुई कि उन्होंने इदारे बना दिए। अब वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलहदा है, वो प्योर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात करता है। उसके बाद उन्होंने एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम बनाया, ख़वातीन के लिए जो है लीगल जो उनकी मदद है उस हवाले से। फिर एक बेनज़ीर वुमेन क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर बनाया, वो आम लोगों तक अभी तक वो नहीं पहुंचा। आम लोगों से मुराद मेरी ये है सर, जो घरेलू जिन्हें हम डोमेस्टिक लेबर कहते हैं, जो घर में काम काज करती है ख़वातीन, वो खेत मजदूर हो गई जो खेती बाड़ी का काम करती हैं वो, और दूसरा वर्किंग वूमेन जो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ जगहों पे काम करती हैं। वर्क प्लेस पे उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उस हवाले से कवानीन है, लेकिन अभी तक उस सतह पे काम नहीं हुआ जिस सतह पे होना चाहिए। बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और उस पर हमारे आप जैसे मोतबर और मोअज़्ज़ज़ नामवर चैनल्स ने बहुत काम किया है लोगों के अंदर, क्योंकि ये एक ज़रिया है जो लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा सकता है, जो लोगों तक ये बात पहुँचा सकता है, बिलखुसूस ख़वातीन तक। अगर आपके हकूक़ कहीं मजरूह किए गए हैं या ज़ब्त किए गए हैं तो उनके लिए ये हुकूमत का फ़लाँ इदारा मौजूद है। आप देखें कि इस वक्त ख़वातीन वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो डेरा गाजी खान में काम कर रही है, ऐवान अदल में, और इस वक्त मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बार की सदर है वो भी खातून है। इससे पहले भी ख़वातीन मुख्तलिफ ओहदों पर होती रही हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, यानी सनफ़ी अदम बराबरी, वो अब भी मौजूद है। पार्लियामेंट में अब तक जितने भी ख़वातीन के मतलब कानून की मंजूरी हुई है उसमें कितने हद तक काम हुआ है, क्या इससे आप मुतमईन हैं? नहीं सर, हम उस बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया सर। उस पे सर ये है कि कवानीन इन्होंने निकाह के कवानीन मंजूर किए सर, इन्होंने जहेज़ की जो है ज़ब्ती के हवाले से कवानीन मंजूर किए, इन्होंने नान नुत्फ़ा के हवाले से बच्चों की तहवील के हवाले से कवानीन मंजूर किए। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि वो जो खातून है जिसे ये हकूक़ देने के लिए ये कानून साजी की गई, उसे नहीं पता कि हुकूमत जो है मेरे हकूक़ के हवाले से इस वक्त जो कानून साजी की है वो तहसील सतह पे जो या ज़िले की सतह पे जो ऐवान अदल और इंसाफ है, या सबसे बड़ा इदारा है पुलिस जो फर्स्ट डोर है। कानून आपको मैंने बता दिया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से सख्त कवानीन है, नो डाउट सख्त कवानीन है, गवर्नमेंट ने मुतारिफ कराया। और मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब में बतौर CM बहुत से कवानीन मुतारिफ कराए। असल इशू उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है।
अब देखें पुलिस में जो फर्स्ट स्टेप है वो पुलिस का है सर, पुलिस ने उनको रिलीफ देना है, पुलिस वो रिलीफ नहीं देती जो उसे देना चाहिए। वो असल में माइंड सेट को तब्दील करने की जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि हम कवानीन साजी की रफ्तार तो ज्यादा है, लेकिन उस पर अमल दरामद की रफ्तार जो है वो सुस्त है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत देखिए आज वुमेन डे है, ख्वातीन का आलमी दिन है, लेकिन डेरा गाजी खान में ख्वातीन खामोश है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे डेरा गाजी खान में हमारी MNA है मोहतरमा जरताज गुल और बहुत सारी ख्वातीन हैं, एक्टिव हैं, लेकिन आज के दिन उनकी जो खामोशी है इसकी क्या वजह है? सर ये एक अफसोसनाक अमर है जिस पर जितनी भी बहस की जाए वो कम है। अब ये देखें कि इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियन हैं बीजी खान में, उनमें 2 खवातीन MP हैं, MNA हैं। एक मोहतरमा जरताज गुल साहबा जिनका आपने नाम लिया, वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज है। दूसरी जो मौजूद और मोहतरम खातून है वो खवातीन की मखसूस सीटों पे MNA है, मोहतरमा मिसेस शहनाज सलीम मलिक साहबा। एक और खातून है डॉक्टर शाहिना नजीब खोसा साहब, वो खवातीन की मखसूस नशस्तों पर अपना MP है सर पंजाब में। तो हैरत की बात यह है कि इन तीनों मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम खवातीन ने आलमी यौम खवातीन के हवाले से कोई भी सिंबॉलिक इवेंट नहीं किया। इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो तारीख है, जिस पर आपकी तवज्जो मबज़ूल करानी ज़रूरी थी कि डेरा गाजी खान में बहुत सी समाजी तंजीमें हैं, बहुत से समाजी नेटवर्क हैं जो वुमेन राइट्स के हवाले से काम करते हैं, लेकिन आपसे बेहतर तज़िया निगार कोई नहीं है। आप शायद जो है ना उस पर मुझे इसलिए नहीं बताया कि जी आप सीनियर समाजी कारकुन नाराज ना हो जाओ, वो भी खामोश है। हैरत की बात है कि वो भी खामोश है। कोई वो गेट टुगेदर कर लेते, कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेते, कोई आगाही सेमिनार कर लेते, लेकिन अदनान अली मुर्तज़ा साहब अल्लाह आपको और आपके इदारे को मज़ीद तरक्की दे, वो मुकम्मल खामोश है, जिस पर मेरे जैसा कारकुन जो है वो अफसोस ही कर सकता है। चाहिए तो ये था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है या वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो समाजी रज़ाकार तंजीमों को बुलाता और उनके साथ मिलकर एक सेमिनार कर लेता, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेता, ताकि डेरा गाजी खान की जो खवातीन हैं, जो गरीब खवातीन हैं, उनके हकूक़ की बात मोहतरम CM साहब जनाब उस्मान बुलदार साहब तक पहुँचती। मतलब ये ऐसा है ना कि देखिए अभी आपने बताया है कि ख्वातीन बुकरा की तादाद भी डेरा गाजी खान में बहुत है जी, लेकिन इसके बावजूद ख्वातीन अदालतों में, थानों में जलील हो रही है। अभी थाना कोट मुबारक का एक वक़ूआ है गैंग रेप का, उसमें एक खातून बेचारी 1.5-2 महीने थे, उसका मेडिकल नहीं हुआ। कोई ख्वातीन की ये हवाले से किसी तंजीम ने उसका साथ नहीं दिया। अब ऐसे लोग कहाँ जाए? कत्ल हो रहे हैं, ख्वातीन कत्ल हो रही है, मगर कोई किसी खातून की तंजीम ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई, कहीं पर कोई जुलूस नहीं निकाला गया। और यही ख्वातीन वकला जो है, अगर ये लोग भी एक अपनी वकला में एक ख्वातीन के लिए एक तंजीम बना लें जिसमें जो क्लाइंट इनके हैं उनके लिए ये लोग मिलजुल के काम करें, उनको इंसाफ तो दिलाएं। बहुत बेहतरीन नुक्ता आपने उठाया। अब आपको बता दूं कि ऐवान अदल और इंसाफ में एक कमेटी है जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसकी सरबराही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम काबिल सदर एहतराम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करते हैं। वो क्या कर रही है हमें नहीं पता, उसमें कौन लोग हैं हमें नहीं पता। अब जो आपने जो गैंग रेप का बताया, बहुत बर्निंग इशू है कि भी उस मुतासरा खातून का वो सच्ची है या झूठी एक अलग बात है, लेकिन उसका इस्तेकाक बनता है, उसका हक बनता है बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से कि उसका मेडिकल चेकअप हो। वो टीचिंग हॉस्पिटल है। जनाब वज़ीर आला साहब जरा तवज्जो फरमाएं कि एक खातून जो ज्यादती का शिकार हुई है उसका मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा, उसकी रास्ते में रुकावटें कौन से। अब ये जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन वकला है, हम इन्हें इंफरादी तौर पर कहते रहते हैं कि जी आप मेहरबानी करें अपनी आवाज़ ऐवान अदल में उठाएं कि जी ये खातून जो है, आपको याद होगा मुर्तज़ा साहब के कानून की तालबा के खिलाफ इसी तरह का एक वायलेंस का वाक़या हुआ था और डेरा गाजी खान में
जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने, आप थे, दीगर लोग थे, सिविल सोसाइटी की तंजीमें थी, हमने बाकायदा एहतजाजी जुलूस निकाले उस बच्ची को हकूक दिलाने के लिए। तो अब भी ये काम होना चाहिए। और वो जो मुतासर एक नहीं है, ये तो आपने उस वाक़े को उठाया, और इस तरह बहुत से वाक़े जो मेरे इल्म में हैं कि अदनान अली मुर्तज़ा साहब या आपके चैनल आवर न्यूज़ ने उनको हाईलाइट किया। अब इशू सिर्फ इतना है सर, आप आरपीओ ऑफिस जाएं, आप डीपीओ ऑफिस जाएं, आप एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास जाएं, वो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जो लोअर फॉर्मेशन है, जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो जो यानी फुट कांस्टेबल से लेकर आप इंस्पेक्टर तक आ जाए, तो ये सब डिविजनल पुलिस अफसर तक आ जाए, तो वहाँ पर जो अदम तावन वाला, बेइतनाई वाला, सर्द मेमोरी वाला रूट लहजा जो है, वो खवातीन के लिए परेशानी का सबब बनता है। अब देखिए, आपकी जो मुतासरा जो आपने बताया कि उसको कोई बताने वाला नहीं है खातून को, ना ही उस इंतजामिया ने बताया, ना ही वकला ने बताया कि बीबी डेरा गाजी खान में बेनज़ीर वोमेन क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर नाम का इदारा है, जो वकला भी देते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं, जो उसका जो बुनियादी हक है मेडिकल वाला वो भी करते हैं। हमें कहीं नजर नहीं आ रही है।